ईरान और इसराइल के बीच युद्ध तेज हो गया है। इसराइल ने ईरान पर मिसाइलें दागी हैं। आज पूरा विश्व डरा हुआ है। ईरान और इसराइल और यूएसए की लड़ाई से हाहाकार मचा हुआ है। सब यही सोच रहे हैं क्या वर्ल्ड वॉर 3 फिर से हो जाएगी। सबके अंदर सिर्फ भय भरा हुआ है कि होगा क्या। इतने बड़े लीडर की डेथ एक सही डिसीजन था या गलत। कुछ इसको अपोज कर रहे हैं, कुछ इसके साथ हैं। लेकिन मेरा प्रश्न जो है, क्या ये सारी चीजें हमारी एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी हैं? क्या ये सारी चीजें हमारे ग्रहों से रिलेटेड हैं? और इस प्रश्न के लिए मेरे साथ जुड़े हैं आज एस्ट्रोलॉजर मनीष आदित्य जी। नमस्ते। जो ये समय भयानक सिचुएशन पूरे विश्व में बनी हुई है, क्या ग्रहों का कुछ खेल है इसमें? और क्या होने वाला है, क्या होगा? हर इंसान यही सोच रहा है। देखो, बहुत समय से सारे एस्ट्रोलॉजर चिल्ला चिल्ला कर एक ही बात कह रहे थे कि मंगल और राहु का अंगारक योग बन रहा है। दिनांक 23 तारीख को मंगल और राहु का अंगारक योग बना था। कोई भी ऐसा एस्ट्रोलॉजर जिसको सही नॉलेज थी, उसने ये नहीं कहा होगा कि ये मंगल और राहु का जो अंगारक योग बन रहा है ये सही है, अच्छा है, बहुत बढ़िया है। ये हर व्यक्ति, हर ज्योतिषाचार्य जानता था कि ये जो योग है, ये जो पंचग्रही योग इस समय ब्रह्मांड में बना हुआ है, ये योग बहुत ही खतरनाक योग बन गया है। विशेष रूप से इस योग का जो खतरनाक होने के पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण रीजन था, एक तो मंगल और राहु का एक साथ बैठना, दूसरा सूर्य का भी वहां पर साथ में होना, क्योंकि सूर्य जो है वो भी अग्नि तत्व है और मंगल भी अग्नि तत्व है। जब मंगल और राहु और सूर्य ये तीनों एक साथ बैठ गए तो विस्फोटक स्थिति होती है, और ये विस्फोटक योग ही कहा गया, अंगारक योग, विस्फोटक योग, यही एक योग ही ऐसा होता है। ऐसी स्थिति में पूरे विश्व में ऐसी घटनाओं की भविष्यवाणियां सभी ने की थी, और ये भविष्यवाणी हो रही थी कि युद्ध हो सकता है, विमान दुर्घटना हो सकती है, आतंकवादी घटनाएं हो सकती हैं, किसी बहुत बड़े व्यक्ति की हत्या हो सकती है, राजनेता की हत्या हो सकती है, बहुत बड़ा नरसंहार हो सकता है, क्योंकि मंगल खून का कारक है, लाल तत्व, और सूर्य भी यहाँ बैठा और राहु भी यहाँ बैठा, बुध भी यहाँ बैठा और शुक्र भी यहाँ बैठा था। शुक्र की स्थिति अभी बदली है, दिनांक 2 तारीख 1 तारीख की रात में शुक्र का परिवर्तन हो गया, परंतु फिर भी 4 ग्रह अभी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं जो पूरे युद्ध की स्थितियों को बना रहे हैं, और ये स्थिति अभी बनी रहेगी। तो ये स्थिति जैसा आप कह रहे हैं कि बनी रहेगी, इसका मतलब क्या युद्ध छिड़ सकता है वर्ल्ड? बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से ये मंगल राहु का जब तक ये अंगारक योग बना रहेगा, विश्व युद्ध की स्थिति बनेगी और विश्व युद्ध हो भी सकता है। इसमें कहीं भी कोई संशय नहीं है, क्योंकि इस समय जैसा कि आप देख रहे होंगे, अभी सूर्य का राशि परिवर्तन होगा 15 तारीख को, और जब सूर्य का राशि परिवर्तन होगा तो 15 तारीख के बाद थोड़ी सी संभावनाएं बनेंगी, पूरी नहीं बनेंगी, थोड़ी सी संभावनाएं बनेगी कि यहाँ पर, चूंकि सूर्य जो होता है वो ग्रहों का राजा होता है, और राजा अलग होगा इस अंगारक योग से। अभी क्या है, जो राजा है, आप समझ रहे होंगे मैं राजा किसे बोलना चाह रहा हूँ। मैं खुल के अभी नाम नहीं ले रहा, मगर सब जानते हैं कि राजा इस समय पूरे विश्व का राजा बना हुआ कौन बैठा हुआ है। तो अभी जब वो राजा अलग होगा 15 तारीख को इस युति से और इस अंगारक योग से, अभी वो भी सम्मिलित है, जब अलग होगा तब जाके स्थिति थोड़ी सी सुधरेगी। मगर फिर बता दो कि वो राजा अलग होकर जा कहाँ रहा है, कर रहा है मीन राशि में, और मीन राशि में कौन बैठा हुआ है? शनि बैठा। तो अब 15 तारीख के बाद मीन राशि में शनि और सूर्य की युति हो जाएगी, और साथ में शुक्र भी होगा। अब शनि और सूर्य की जो युति होती है आंचल, वो पिता और पुत्र है, ठीक। अब पिता कौन है? सूर्य, और शनि कौन है? पुत्र। अब इन दोनों की युति हो जाएगी, और ये जो युति है इसमें एक शुक्र भी शामिल है। तो ये जो युति है पिता पुत्र की आपस में पटती नहीं है। शनि और सूर्य की युति ऐसी होती है कि इसमें आपस में पटती नहीं है, पर इन दोनों में ना पटने के अतिरिक्त एक और खास बात यह है कि ये बहुत ज्यादा, चूंकि एक दूसरे के बाप बेटे हैं, शत्रु होते हुए भी थोड़ा शांत रहते हैं। मतलब शांत इस सेंस से कह दो कि सब हाँ, मतलब कलेश, मतलब अब तुम्हें ज्योतिषीय भाषा में आप ये मान लीजिए कि सूर्य चूंकि पिता है और शनि उसका बेटा है, तो सूर्य
के सामने सारे ग्रह अस्त हो जाते हैं, और सूर्य राजा है तो राजा जो है वो शनि को अस्त करा देगा। अब पूरे विश्व का राजा कौन है इस समय? अमेरिका। बिल्कुल। अब अमेरिका अभी कहाँ पे बैठा है? अंगारक योग में सम्मिलित है, उस युद्ध में शामिल है। 15 तारीख को अब वो उस युद्ध से अलग होगा, कहीं ना कहीं अपना प्रभाव कम करेगा, अलग बिल्कुल नहीं होगा, तटस्थ होगा, अलग अपने को प्रभाव अपना थोड़ा सा सरकाएगा, योगदान हाँ। करेगा। पर वो 15 तारीख के बाद जाके बैठ जाएगा शनि के साथ। वहां शनि उसकी खिलाफियत पे तो रहेगा, मगर और अन्य देश हैं वो उसकी पूरी तरह खिलाफियत पे रहेंगे अमेरिका की, पर चूंकि पिता है वो अस्त कर देगा अपने प्रभाव के कारण। इसलिए सब लोग उसके विरोध में जाते हुए भी, मतलब विरोध करते हुए भी अमेरिका का, मगर उसका विरोध नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो पिता है, सूर्य है, राजा है। तो ये स्थिति ये तो हमारी ग्रहों ने भी बता दिया कि अमेरिका जो है वो सुप्रीम पावर थी और बनकर रहेगी इस विश्व युद्ध की सिचुएशन में भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जो मेरा, जैसे आपने बताया कि 15 तारीख के बाद हो सकता है कुछ सिचुएशन थोड़ी बहुत चेंज हो, लेकिन इस युद्ध से कितना नुकसान इंडिया पे या बाकी देशों पे पड़ेगा और कितने हद तक नुकसान होने का संभावना है? इस पर सबसे बड़ा जो नुकसान होगा वो बुध का होगा। बुध मतलब हमारा बुध प्लेनेट जो है वो फंसा हुआ है। वो कहाँ है? वो भी मंगल और राहु के साथ बैठकर वो फंस गया। बुध का मतलब क्या होता है? इकोनॉमी, हमारी आर्थिक स्थिति, हमारे देश की, हमारे विश्व की, पूरे विश्व की बात कर रहा हूं, देश की भी, विश्व में देश भी शामिल है। तो उसकी जो इकोनॉमी है वो फंस गई है। किसके बीच में? मंगल और राहु के अंगारक योग के बीच में। और अभी सूर्य जो है वही एक ऐसा ग्रह है जो बुध को थोड़ा सपोर्ट करता है। 15 तारीख को सूर्य भी निकलेगा, और जब सूर्य निकल जाएगा, राजा निकल जाएगा, तो बुध मंगल और राहु के बीच अकेला फंसेगा। और बुध का है वो वक्री चल रहा है इस समय। अब वक्री बुध इन दोनों के बीच फंस के आर्थिक स्थिति हम पूरे विश्व की चरमरा रहेगी। बहुत बड़ा संकट, आर्थिक संकट पूरे विश्व में आ रहेगा। और ये 20 तारीख तक तो ये संकट बना ही रहेगा, क्योंकि 20 तारीख तक अभी वक्री चल रहे हैं बुध। 20 तारीख को बुध मार्गी हो जाएंगे, परंतु उसके बाद भी आर्थिक स्थितियां पूरे विश्व की खराब होंगी, व्यापार की स्थिति खराब होगी, शेयर मार्केट की स्थिति खराब होगी, ऐसी कुछ स्थितियां बनी रहेंगी। और देखो, युद्ध की जहां तक बात है, तो युद्ध होगा तो क्षति भी होगी, नरसंहार भी होगा। और यहाँ एक चीज मैं आपको और बता दूं कि युद्ध जब होता है तो जहां पर बहुत से लोग इस युद्ध का फायदा भी उठाते हैं, उनको लाभ भी होता है। मतलब कहते हैं त्रासदी में भी लोग फायदा उठा ले जाते हैं। जैसे कि आपने कोरोना काल में भी देखा होगा, हॉस्पिटल वालों को बहुत फायदा हुआ था, मरीज, डॉक्टर्स को फायदा, मरीज जो दवाइयाँ बेच रहे थे उनको बहुत फायदा हुआ, पैथोलॉजी वालों को फायदा हुआ। ऐसी बहुत से चीजें थी जिनको वो लोग करके करोड़पति, अरबपति भी बन गए। तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि सब पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। कुछ होंगे जिनको बेटर मिलेगा, मतलब इसका अच्छा प्रभाव भी पड़ सकता है, पड़ेगा। मतलब कुछ लोगों को, कुछ लोग इसका बढ़िया फायदा भी उठाएंगे, कुछ देशों को भी इसका अच्छा फायदा भी मिलेगा और कुछ को नुकसान भी होगा। अब मेरा जो प्रश्न आपसे ये है कि हमारी आम जनता के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि इस समय ग्रहों की सिचुएशन इतनी ही मुश्किलात चल रही है, तो हमारी आम जनता इसमें क्या सावधानी बरते और क्या अपना ध्यान रखे, किस तरीके से वो अपने आप को ऐसी सिचुएशन से बचा सकती है? देखो, आम जनता की जहां तक बात है, तो आम जनता हम की बात अगर तुम करोगे तो हम अपने देश की जनता की केवल बात नहीं करेंगे, हमको तो पूरे विश्व की चर्चा करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। तो अब जो ग्रहों का प्रभाव पड़ता है तो वो सब पे पड़ता ही पड़ता है। रह गई अब हम लोग, नॉर्मल जो व्यक्ति है उस पर जो प्रभाव पड़ेगा, जैसे मैंने बोला कि बहुत लोगों को फायदा भी मिलेगा और बहुत लोगों को नुकसान भी हो सकता है। तो बस ये जो अंगारक योग है, आपको सबसे बहुत एक बात मेरी याद रखिएगा, ये पूरे विश्व के लिए एक, समझ लीजिए मैं मैसेज दे रहा हूं, क्रोध, क्योंकि मंगल गुस्सा, एग्रेसिव कर देना, आग अग्नि के समान है, सूर्य अग्नि के समान है। क्रोध पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है, चाहे वो मनुष्य हो, आम जनता हो, चाहे वो कोई देश हो, वो देश भी किसी प्रकार का प्रतिशोध लेना, किसी प्रकार की हिंसा करना, किसी प्रकार का आतंकवाद करना, क्रोधित होकर बम विस्फोट कर देना, मिसाइलें छोड़ देना, या कोई परमाणु
विस्फोट कर देना, ऐसी स्थिति नहीं करें। अपने क्रोध पर नियंत्रण करें, धैर्य से चले, संयम से चले। समय को थोड़ा सा बिताना है, वो समय अभी थोड़े दिनों बाद ऐसा भी आएगा जब ये स्थितियां सही हो जाएंगी। उस स्थिति को से लिए निपटने के लिए एक ही संदेश है मेरा कि अपने क्रोध पर आप बिल्कुल नियंत्रण रखिए। आप अपने घर परिवार में भी अपने बच्चों से, अपने माता पिता से, अपने घर की महिलाओं से या महिला है तो इस प्रकार आप थोड़ा अपने विनम्र बन के रहिए और संयम से रहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो किसी प्रकार की स्थितियां आपके ऊपर खराब नहीं होंगी। ठीक है। जिस अंगारक योग ने सारे ग्रहों को और सभी लोगों को परेशान कर रखा है वो कब तक बना रहेगा और उसकी स्थिति कब तक हमारे देश विदेश की स्थिति ऐसी ही रहेगी, ये मेरा अगला प्रश्न है। देखो ऐसा है कि अभी मंगल और राहु की जो युति बनी हुई है 2 अप्रैल तक मंगल और राहु की युति बनी रहेगी। मंगल अभी मकर राशि में 2 अप्रैल तक बने रहेंगे। 2 अप्रैल को मंगल अपना राशि परिवर्तन करेंगे, तब ये जो है मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तब ये मंगल और राहु का अंगारक योग खत्म होगा और ये अंगारक योग खत्म होने का बाद जो थोड़ी जो स्थितियां जो अभी चल रही हैं युद्ध की या विश्व युद्ध की जो स्थिति इस बीच बढ़ेगी वो कम होगी। पर फिर भी ये नहीं कहा जा सकता कि फिर भी जो स्थिति बिल्कुल सही हो जाएगी। उसका भी रीजन मैं बता दूं, अभी से बता दे रहा हूं कि सिर्फ मंगल और राहु का अंगारक योग ही नहीं, उस समय मंगल निकल के जाएगा और शनि के साथ जाकर मीन राशि में बैठ जाएगा। और शनि के साथ मंगल का जो बैठना और वहां पर सूर्य का भी बैठना, राजा सूर्य का भी बैठना, ये एक नए युद्ध की और नए एक स्थिति बना देता है। और इस योग को, मंगल और शनि का जो योग है, इसको भी विस्फोटक ही योग कहते हैं। यम योग होता है इसका नाम, यम योग, जब मंगल और शनि एक साथ बैठते हैं। तो अभी ये स्थिति आप कहें कि बिल्कुल खत्म हो जाएगी तो ऐसा नहीं होगा। हमारे देश का क्या रोल रहेगा इस विश्व युद्ध की परिस्थिति में? हमारा देश साथ किसका देगा और क्या प्रभाव पड़ेगा इसका हमारे देश पर? भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो प्रभाव की बात तो जो है वो तो मैंने सबके लिए बता दिया कि सब पर क्या प्रभाव पड़ेगा पूरे विश्व का, तो उसमें भारत कहीं अलग नहीं है। पूरे विश्व की आर्थिक स्थिति खराब होगी, युद्ध की स्थिति रहेगी तो बहुत सी समस्याएं खड़ी होंगी, छोटी छोटी समस्याएं और भी आप तरीके की आ सकती हैं। अब मेन जो मुद्दा है वो ये कि भारत का इसमें क्या रोल रहेगा। अभी 11 तारीख तक तो भारत का कोई विशेष रोल नहीं रहने वाला, वो तटस्थ की स्थिति में ही बना रहेगा 11 तारीख को। अभी 11 तारीख के बाद जब बृहस्पति जो है मार्गी हो जाएंगे, ऐसी स्थिति में भारत की स्थिति तो भारत सामने आएगा और बीच बचाव की स्थिति करने की स्थिति में वो रहेगा, क्योंकि भारत हमारा शांतिपूर्ण देश है और हम बहुत सब चाहते हैं कि कभी कोई भी नहीं चाहता कि युद्ध की स्थिति बने, पर जो स्थितियां बन गई हैं उसके लिए भारत जो है बीच बचाव करेगा। 11 तारीख के बाद वो अपना एक अहम रोल अदा करेगा इसी स्थितियों में और उसकी ये स्थिति मतलब बीच बचाव की स्थिति बना के रखेगा, मेंटेन रखेगा। पर 2 अप्रैल तक चूंकि अब बृहस्पति की जो दृष्टि है वो पड़ रही है, आपके जो ग्रहों का इस समय अंगारक योग है उस पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि हो जाएगी, तब वो पूरा अपना बनाएगा। बाकी हमने जैसा बताया था कि 2 अप्रैल को मंगल राशि परिवर्तन कर दिया, आगे चले जाएंगे, फिर सूर्य के साथ चले जाएंगे। मगर मेन जो रोल रहेगा वो अमेरिका का ही रहेगा, क्योंकि जो राजा है वो आगे जाके सूर्य उच्च का हो रहा है और मंगल के साथ हो रहा है। तो ग्रहों की स्थिति यही बता रही है कि अमेरिका का इस समय पूरे इस युद्ध में सबसे अहम रोल बना रहेगा। तो आज का ये बहुत विशेष टॉपिक था जिसपे आपने हमें ग्रहों की सारी परिस्थितियों के बारे में बताया और अब हम आप सभी लोगों से विदा लेते हैं। नमस्कार, अपना ध्यान रखें और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। नमस्कार।